सांस की बीमारी, जिसे हम आमतौर पर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सांस फूलने के नाम से जानते हैं, आज के समय में बहुत आम हो गई है। बदलती जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण और खानपान की गड़बड़ी के कारण हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। जब सांस लेना ही मुश्किल हो जाए तो जीवन का आनंद भी फीका पड़ जाता है। हर छोटी छोटी गतिविधि जैसे चलना, बोलना या हंसना भी चुनौती बन जाती है। शहरों में लोग महंगी दवाइयों और अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अक्सर स्थायी राहत नहीं मिलती। दवाइयां कुछ समय के लिए आराम देती हैं, लेकिन बीमारी की जड़ वहीं की वहीं रहती है। बढ़ते प्रदूषण और धूल धुएं के कारण सांस की बीमारियां और भी बढ़ गई हैं। खासकर शहरों में बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन हमारे गांवों में दादी नानी के पुराने नुस्खे आज भी चमत्कारी साबित होते हैं। ये नुस्खे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही असरदार हैं। सांस का फूलना, बार बार खांसी, गले में खराश और छाती में जकड़न, ये लक्षण जीवन को कठिन बना देते हैं। कई बार रात में नींद भी नहीं आती। परिवार के लोग भी चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि सांस की तकलीफ से पीड़ित व्यक्ति हर समय बेचैन रहता है। आधुनिक चिकित्सा तात्कालिक राहत देती है, पर जड़ से इलाज नहीं करती। इन्हेलर, दवाइयां और इंजेक्शन से लक्षण दब जाते हैं, लेकिन बीमारी बार बार लौट आती है। देसी नुस्खे धीरे धीरे असर दिखाते हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। आज हम एक ऐसा ही सरल, असरदार देसी फार्मूला जानेंगे, जिसकी सामग्री आपके घर में ही मिल जाएगी। तुलसी, अदरक, शहद जैसे प्राकृतिक तत्व इसमें इस्तेमाल होते हैं। यह नुस्खा पुरानी खांसी, दमा और सांस की तकलीफ में रामबाण है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। गांव के लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो आइए जानें, सांस की बीमारी क्या है, इसके लक्षण और कारण क्या है, और कैसे यह देसी नुस्खा आपको राहत दे सकता है। यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए जीवन बदल सकती है। सांस की बीमारी तब होती है जब फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली नलियों में रुकावट या सूजन आ जाती है। यह रुकावट धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। फेफड़ों की नलियों में सूजन या बलगम जमा होने से भी सांस लेने में दिक्कत आती है, जिससे व्यक्ति को बार बार खांसी, सीने में भारीपन और थकान महसूस हो सकती है। इसमें दमा, ब्रोंकाइटिस, पुरानी खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं शामिल हैं। ये बीमारियां बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में ज्यादा देखी जाती है। कई बार ये समस्याएं मौसम बदलने पर या ठंड लगने पर और भी बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ा कारण है प्रदूषित वातावरण। धुआं, धूल और हानिकारक कण फेफड़ों को कमजोर कर देते हैं। गांवों में लकड़ी, उपले या कोयले से खाना पकाने के कारण घर के अंदर भी धुआं भर जाता है, जिससे महिलाओं और बच्चों को सांस की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। खेतों में जलने वाली पराली और सड़कों की धूल भी हवा को खराब करती है। गलत खानपान जैसे तला भुना या ठंडा खाना शरीर में कफ बढ़ाता है, जो सांस की नलियों में जमा होकर रुकावट पैदा करता है। साथ ही ज्यादा मसालेदार या भारी भोजन भी पाचन को कमजोर करता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटती है और फेफड़ों पर असर पड़ता है। मौसम बदलना, आनुवांशिकता और धूम्रपान भी इस बीमारी के अन्य कारण हैं। ठंडी हवा या अचानक मौसम बदलने से फेफड़ों की नलियां सिकुड़ जाती हैं। अगर परिवार में किसी को सांस की बीमारी रही हो, तो अगली पीढ़ी में भी इसका खतरा बढ़ जाता है। बीड़ी, सिगरेट या हुक्का पीने से फेफड़ों को सीधा नुकसान पहुंचता है। लक्षण पहचानना आसान है। थोड़ा चलने पर सांस फूलना, बार बार खांसी आना और थकावट महसूस होना। कई बार मरीज को रात में या सुबह के समय ज्यादा दिक्कत होती है। सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, छाती में जकड़न और कभी कभी सीने में दर्द भी महसूस हो सकता है। यह लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिससे रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाते हैं और सांस लेते समय घरघराहट या सीटी जैसी आवाज आना भी आम है। कई बार मरीज को गहरी सांस लेने में भी परेशानी होती है। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें। समय रहते पहचान और इलाज जरूरी है, वरना बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। परिवार के सदस्य भी इन लक्षणों पर ध्यान दें और मरीज को डॉक्टर के पास ले जाएं। समय रहते देसी उपचार शुरू करें तो समस्या को काबू किया जा सकता है। घरेलू नुस्खे जैसे हल्दी, अदरक, शहद और तुलसी का सेवन फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं और सूजन कम करते हैं। देसी नुस्खे और सही परहेज से सांस की बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
साथ ही साफ सफाई, पौष्टिक आहार और ताजे फल सब्जियों का सेवन भी जरूरी है। याद रखें, छोटी छोटी सावधानियां और समय पर इलाज से सांस की बीमारी को रोका जा सकता है। इस चमत्कारी नुस्खे की 3 मुख्य औषधियां हैं: तुलसी, काली मिर्च और शहद। तुलसी को आयुर्वेद में जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। श्यामा तुलसी सबसे असरदार मानी जाती है। काली मिर्च सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि कफ को पिघलाने वाली औषधि है। साबुत दाने लें और ताजा पीसें। शुद्ध कच्चा शहद चुनें। यह औषधियों के गुणों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। इन तीनों की शुद्धता पर ही असर निर्भर करता है। तुलसी फेफड़ों को बल देती है, काली मिर्च बलगम साफ करती है और शहद औषधि को सही जगह पहुंचाता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो सांस की बीमारियों पर अचूक असर करते हैं। इस औषधि को बनाना बेहद आसान है। कोई खास उपकरण या सामग्री नहीं चाहिए। 12 ताजे तुलसी के पत्ते लें, धोकर सिलबट्टे या खरल में पीस लें। 5 साबुत काली मिर्च के दाने तुलसी के साथ पीसें। इस मिश्रण को कपड़े में रखकर रस निकालें। 1 चम्मच निकाले गए रस में बराबर मात्रा में शुद्ध शहद मिलाएं। दोनों को अच्छी तरह मिलाएं। यही एक खुराक है जिसे तुरंत सेवन करें। हमेशा ताजा बनाएं, तभी इसके औषधीय गुण बरकरार रहते हैं। यह नुस्खा आयुर्वेद के गहरे विज्ञान पर आधारित है। तुलसी में मौजूद तेल सूजन और संक्रमण को कम करते हैं, जिससे सांस की नलियां खुलती हैं। काली मिर्च का पिपेरिन कफ को पिघलाता है और फेफड़ों की सफाई करता है। शहद गले को आराम देता है और औषधि के गुणों को शरीर में गहराई तक पहुंचाता है। ये तीनों मिलकर न सिर्फ लक्षणों को शांत करते हैं, बल्कि बीमारी की जड़ पर काम करते हैं। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यही कारण है कि यह देसी फार्मूला सांस की बीमारियों में स्थायी राहत देता है। औषधि का पूरा लाभ तभी मिलता है जब सही परहेज किया जाए। ठंडी चीजें जैसे फ्रिज का पानी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल न लें। डेयरी उत्पाद, खासकर रात में दूध दही सीमित करें। दूध लेना हो तो हल्दी या सौंठ डालकर गर्म करें। तला भुना, भारी और फास्ट फूड पूरी तरह त्याग दें। गुनगुना पानी पिएं। अदरक, लहसुन, हल्दी और गर्म मसाले भोजन में शामिल करें। हरी सब्जियों का गर्म सूप फायदेमंद है। इन छोटे छोटे परहेजों से औषधि का असर 2 गुना हो जाता है। यह औषधि लगभग सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन इसे लेते समय सही मात्रा और तरीका जानना बेहद जरूरी है। हर व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार इसकी खुराक बदलती है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसका सेवन करें। वयस्कों के लिए इस औषधि को दिन में 2 बार लेना चाहिए। पहली खुराक सुबह खाली पेट लें, जब पेट में कुछ न हो, और दूसरी खुराक रात को सोने से ठीक पहले लें। इससे औषधि का असर शरीर में बेहतर तरीके से होता है। एक बार की खुराक में आपको 10 से 12 ताजे तुलसी के पत्ते लेने हैं। तुलसी के पत्ते हमेशा साफ और ताजे होने चाहिए ताकि औषधि की गुणवत्ता बनी रहे। इसके साथ 4 से 5 साबुत काली मिर्च लें और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं। शहद और काली मिर्च दोनों ही औषधि के प्रभाव को बढ़ाते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। इस मिश्रण को चाटकर धीरे धीरे खाएं, पानी के साथ न निगलें। चाटने से औषधि का रस मुंह में अच्छे से घुलता है और उसका असर जल्दी होता है। औषधि लेने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी न खाएं और न पिएं। इससे औषधि का पूरा लाभ शरीर को मिलता है। बच्चों के लिए इसकी मात्रा वयस्कों से आधी रखें। छोटे बच्चों का शरीर संवेदनशील होता है, इसलिए उन्हें कम मात्रा में ही औषधि दें। 5 साल से छोटे बच्चों को सिर्फ 1 काली मिर्च दें और तुलसी के पत्ते भी कम मात्रा में दें। शहद की मात्रा भी आधी रखें। बुजुर्गों के लिए वयस्कों वाली मात्रा उपयुक्त है, लेकिन अगर उन्हें कोई अन्य बीमारी है या वे दवाइयां ले रहे हैं तो पहले किसी अनुभवी वैद्य या डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इस औषधि का असर आमतौर पर पहले हफ्ते में दिखने लगता है, लेकिन बेहतर परिणाम के लिए इसे कम से कम 40 दिन तक नियमित रूप से लें। रोजाना एक ही समय पर औषधि लेने से शरीर को ज्यादा लाभ मिलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। कई बार लोग छोटी छोटी गलतियों के कारण इस नुस्खे का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। औषधि को बनाकर न रखें, हर बार ताजा बनाएं। प्रोसेस्ड या मिलावटी शहद का प्रयोग न करें, सिर्फ शुद्ध कच्चा शहद लें। तुलसी, काली मिर्च और शहद का अनुपात सही रखें।
काली मिर्च ज्यादा न डालें। औषधि लेने के तुरंत बाद पानी या कुछ और न लें। परहेज का पालन न करना भी बड़ी गलती है। खानपान में लापरवाही न बरतें। अनियमित सेवन से असर नहीं दिखेगा, नियमितता जरूरी है। धैर्य रखें, यह प्राकृतिक उपचार है, असर दिखने में समय लगता है। अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। मेरी दादी मां को सांस की गंभीर समस्या थी। रात भर खांसी, छाती में जकड़न, सांस फूलना। शहर के डॉक्टरों और दवाइयों से भी आराम नहीं मिला। गांव के एक बुजुर्ग ने तुलसी, काली मिर्च और शहद का नुस्खा बताया। हमने रोज सुबह शाम दादी मां को यह औषधि दी। पहले कुछ दिन खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन एक हफ्ते बाद खांसी कम होने लगी। 2 महीने के नियमित सेवन के बाद दादी मां की सांस की समस्या लगभग खत्म हो गई। यह अनुभव बताता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज भी उतना ही असरदार है। सांस की बीमारी के लिए यह देसी नुस्खा हमारी विरासत है, सरल, सुरक्षित और असरदार। आधुनिक चिकित्सा आपातकाल में जरूरी है, लेकिन पुराने रोगों के लिए देसी उपचार स्थायी समाधान देते हैं। यह नुस्खा शरीर की आंतरिक शक्ति को जगाता है और रोग को जड़ से मिटाता है। अपने बच्चों को भी इन सरल उपचारों के बारे में बताएं, ताकि यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहे। जब आपके आंगन में तुलसी है, तो छोटी बीमारियों के लिए रासायनिक दवाइयों पर निर्भर क्यों रहे। आइए हम अपने रसोई घर को अपनी पहली औषधशाला बनाएं और देसी चिकित्सा का सम्मान करें। प्रकृति की ओर लौटना ही स्वस्थ जीवन का मार्ग है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।